इक्विटी मार्केट जनरली साइकिल्स में चलता है। अगर हम एक बार इसको देख लें कि कैसे होता है ये, तो इसमें क्या होता है, पहले यहाँ अक्यूमुलेशन होती है, फिर अप ट्रेंड बुल मार्केट या मार्कअप आप इसको बोल सकते हो, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है मार्क डाउन, और फिर यहाँ से फिर से अक्यूमुलेशन चालू होती है। तो ये चार फेजेस में चलता है। तो अगर हम एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड कितना चलेगा, अगर हम लास्ट डाउन ट्रेंड देखें जब ये पहले आया था, तो ये यहाँ पे बुल रन एंड हुआ था लास्ट वाला, और ये कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था। अगर हम पीरियड देखेंगे तो लगभग ये एक साल के आसपास डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ से ये अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अगर हम सेम चीज को यहाँ पे भी देखें, अगर अब ये अगर हम इसको डाउन ट्रेंड को यहाँ पे भी मार्क करें, एक डेढ़ साल अगर पकड़े यहाँ पे, तो ये लगभग लगभग जून के आसपास तक और नीचे जा सकता है। और अगर आप पूछोगे कि कितना नीचे जा सकता है, अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हम देखें, तो ये कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, तो ये यहाँ तक मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ तक, जून एंड तक, जून जुलाई तक, एंड देन उसके बाद फिर से यहाँ पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी, और फिर एक और नया बुल रन स्टार्ट होगा। अगर आप देखोगे लास्ट वाला जो बुल रन था वो कितना, उसने कितना कंटिन्यूस गेन दिया था, जून 22 से स्टार्ट हुआ था वो, और यहाँ पे उसने लगभग 70% रिटर्न दिए थे। अगर आप देखोगे तो 2 इयर्स 3 4 मंथ्स में, 2 इयर्स में 70% रिटर्न दिए थे। और यहाँ पे वो फिर से एक नई साइकिल के लिए रेडी हो रहा है। ये यहाँ पे होगा ही क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका था, तो ये डाउन ट्रेंड आता ही है। ये क्यों आता है, मार्केट फेजेस में क्यों चलता है, क्योंकि मार्केट को और भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लोग एफडीज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब ये डाउनवर्ड साइकिल स्टार्ट होती है तो वो वाले प्रोडक्ट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर सब यही इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जनरली मार्केट साइकिल्स में चलता है। अगर आप देखोगे गोल्ड भी साइकिल्स में चलता है, रियल एस्टेट भी साइकिल्स में चलता है, तो ये इक्विटी मार्केट भी ऐसे ही साइकिल्स में चलता है। तो आप क्या कर सकते हो, अब ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप अपना डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्टार्ट कंटिन्यू रखो। यहाँ पे आप अच्छी इंडस्ट्री सेलेक्ट करो जो अंडर वैल्यूड है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेंट इंडस्ट्री है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंडस्ट्री आपको एक बार लेनी है, उसको कैसे बाइफरकेट करना है, उसमें कैसे टॉप कंपनी सेलेक्ट करनी है, मैं एक और वीडियो उसके लिए बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट वो आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। तो उसमें जो टॉप 3 कंपनीज, टॉप 4 कंपनीज है, उसको एनालाइज कीजिए, और उसमें जो बेस्ट कंपनीज है उसमें स्टार्ट कीजिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स to 12 मंथ्स आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। जब भी अच्छे अच्छे डिप्स आ रहे हैं, कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे बजट डे है, या कोई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कोई भी ट्रेंड, जो कोई भी वॉर होता है, कहीं पे भी न्यूज आती है नेगेटिव, तो वो न्यूज का आप फायदा उठाइए। आप अपना जो भी सैलरी आ रही है या जो भी आपका बिजनेस इनकम है, जो भी सरप्लस है, वो अच्छे से डिप्स में नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स डिसिप्लिनली इन्वेस्ट कीजिए अच्छी टॉप कंपनीज में जो अंडर वैल्यू है अपने अपने सेक्टर्स में। कोई भी आपको एफएनओ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लोन लेके इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी घाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन करके इन्वेस्ट कीजिए। आप आराम से 20 25 या 30% तक अर्न कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो को रेगुलरली आप चेक मत कीजिए, एवरी डे एवरी वीक रिव्यू करने की जरूरत नहीं। आप वंस इन अ क्वार्टर या वंस इन 6 मंथ्स उसको रिव्यू कीजिए। 15 20 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। वहां पे आप 1 ईयर 2 ईयर्स तक आप हॉरिजॉन रखिए। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट होता है फंडामेंटल के बेस पे, एंड देन टेक्निकल बेस पे आप कब बाय करते हो और उसका क्या टारगेट होता है और कहाँ एग्जिट करना है। आप इजिली 20 30% कमा सकते हैं। तो आप इससे डिसिप्लिनली इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।